अस्सलाम वालेकुम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब समीरा इब्राहिम ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं बना रही थी मंचूरिया यानी फ्राइड राइस एंड मंचूरिया, तो मिलाकर बना रही थी। ये था कॉइन थे, एक 200 ग्राम के करीब कॉइन थे और 10 प्याज की पत्तियाँ थे ये, तो इसको बारीक से काट ली थी मैं। काटने के बाद में इसको और कॉर्न को अच्छे से फ्राई करी थी। थोड़ा करियापत्ता के पत्ते भी थे, 1-2 काड़ी के उतने। इसको अच्छे से फ्राई करी थी। ये फ्राई हो रहे थे, देखिए। फ्राई होने के बाद में जो भी इसका पानी वगैरह जो भी था उसको भी सुखा दी थी मैं, और इसकी जो कच्ची वाली बोर है थी ना वो भी चले गई थी। तो मैं इसके अंदर ग्रीन रेड चिली सॉस डाली थी। उसके बाद में सोया सॉस डाली, थोड़ा 2-3 स्पून्स के उतना, और ग्रीन चिली सॉस डाली थी। ये भी डाल के अच्छे से भून रही थी मैं। इसको अच्छे से भूनना था क्योंकि इसकी स्मेल चले आने के लिए, जो बो आता ना वो चले आने के लिए। अच्छे से भूनने के बाद में मैं इसके अंदर टमाटो सॉस भी डाली थी, 2 से 3 स्पून्स डाली थी। देखिए ये भूनने के बाद में, देखिए इतना डाली थी। आप मेरे अंदाजे से 3 स्पून्स के करीब था वो, आप क्वांटिटी के हिसाब से भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये आधा किलो के करीब चावल थे समझिए। तो इसको अच्छे से फ्राई करी थी। फ्राई होने के बाद में आधा चम्मच नमक डाली। आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से फ्राई करी इसको। आधा चम्मच नमक डाल के और खाना डाल रही थी, जो वाइट राइस था ना जो बना के रखी थी, आधा किलो के करीब खाना था ये हमारा। फिर इसके अंदर कुटी हुई मिर्च थी जो 1 स्पून डाली, और काली मिर्ची भी एक चमचा डाली समझिए। और ये चाट मसाला था जो 1 चमचा डालकर इसको अच्छे से फ्राई करी। थोड़ी कोतमीर डाली इसके अंदर जो मिक्स होने के लिए। ये अच्छे से मिक्स हो गई थी समझे। अच्छे से मतलब मिक्स करना इसको, क्योंकि ये वाइट राइस जैसा नहीं दिखना, मंचूरिया राइस की जैसे दिखने के लिए अच्छे से फ्राई करी थी। ऊपर नीचे फुल अच्छे से मिक्स करना। देखिए ये हो गया था। और आधा नींबू डाली मैं इसके अंदर, ज़्यादा भी नहीं, बस आधा डालकर उसको भी अच्छे से फिर फ्राई करी थी। मतलब मीन्स ऊपर नीचे करी और थोड़ा फ्राई करी, क्योंकि थोड़ा कड़क बनाना था। ये बच्चों को फरमाइश थी कि कड़क बनाओ मम्मी बोल के, तो उसके लिए कड़क बना रही थी ये फ्राइड राइस जैसा नहीं था, क्योंकि मैं इसके अंदर सोया सॉस ज़्यादा डाली थी। मंचूरिया टाइप का खाना होना था लोग को, तो उसके लिए तो अच्छे से ये भी हो गया था हमारा फ्राइड राइस यानी मंचूरिया फ्राइड राइस। फिर साथ साथ मेरे को ना दोपहर की तैयारी करना था। जो मैं कतली बना रही थी, ये कुल्फ़े की भाजी थी। 10 से 15 कट्टे थे भाजी के, जो मैं काट के रख ली थी उसको पानी में डाल के, क्योंकि अभी बारिशों का भी मौसम है ना, तो पानी में उसको अच्छे से धोना, वॉश करना। गंदगी भी रहती है इसके अंदर, मट्टी ये कीड़े वगैरह भी आते, तो बहुत साफ़ करके बनाना पड़ता। और 2 डली प्याज थे, तेल भी गर्म हो गया था देखिए, तो प्याज डाल के फ्राई करी थी। अच्छे से फ्राई करी थी। फ्राई करने के बाद में मैं इसके अंदर डाली 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट तो डाल दी थी। एक आधा चम्मच हल्दी थी ये, जो मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स करी थी। आधा चम्मच नमक था, वो भी डाल के अच्छे से फ्राई करी थी। उसके बाद में मैं 10 से 12 टमाटे कट करके रख ली थी। 1 चम्मच मिर्ची डाली। मिर्ची डाल के 10 से 12 जो टमाटे कट करके रखी थी ना, वो भी इसके अंदर ही डालना था। डाल के टमाटे नरम हुए तक के इसके अंदर ही रखना था अपने को। लास्ट में गोश्त डालना था। टमाटर डाल दिए और थोड़ी कोतमीर डाली। डाल के अच्छे से मिक्स करी थी इसको। मिक्स करने के बाद में टमाटर ऐसे नरम हो गए थे देखिए। नरम होने के बाद में भी फिर भी इसको अच्छे से मैं भुनी, क्योंकि थोड़ा धीमे पे सिंग पे रख दी थी। फिर गोश्त डाली, जो आधा किलो गोश्त था हमारा। गोश्त रवाजदार था, थोड़ी हड्डी भी थी इसके अंदर। गोश्त के अंदर रवाजदार गोश्त था अपना, क्योंकि कतली बना रहे थे ना, तो अच्छा मतलब अच्छा टेस्टी बनता रवास वाला गोश्त रहा तो उसके लिए। फिर ये गोश्त भी अच्छे से भुने गया था। भुनने के बाद में मैं इसके अंदर जो कुल्फ़े की भाजी थी ना अपनी, जो काट के और वॉश करके रखी थी ना मैं, वो इसके अंदर अभी डालने का था समझो। ये पानी थोड़ा सूखने के बाद में वो डाल दी। डाल के इसको अच्छे से देखने में इतनी भुस्सी दिखती है, ये डाले तो अपन पूरा कुकर भर जाता। फिर अपन इसको पकाए तो इतनी थोड़ी पकती वो मैं सोची तो कभी कभी हंसी आती। और ये दाल थी जो 2 कटोरी दाल थी, जो मैं गला ली थी, गला के घोट ली भी थी। थोड़ा करियापक था, एक 6-7 काड़ियाँ करियापक था। ये इमली का खट्टा था, 100 ग्राम इमली थी ये, जो उसका पानी निकाल के रख ली थी मैं, जो इसके अंदर डालने का था मेरे को।
देखो ये दाल भी घोटे गई थी और थोड़ा कोतमीर डाल के रख दी थी। ये भाजी और गोश्त भी गले गया था, समझो अच्छे से भूनना था इसको। अभी मैं अच्छे से खूब भून रही थी इसको, क्योंकि ये भुनना जितना भुने उतना टेस्टी बनता भाजी। देखिए ये पानी भी सूखने के लिए रख ली, थोड़ा तेल भी सेपरेट होने के वास्ते में भी रख ली थी मैं। फिर उसके बाद में मैं क्या करी, इसको ऐसे ही ये जो दाल थी ना, दाल को मैं इसके अंदर डालने का था अभी, क्या बोलते, कुकर के अंदर, क्योंकि दाल को घोट लेके रख ली थी ना। दाल कुकर के अंदर डाल दी, थोड़ा कुकर में पानी डाल के, वो भी जो भी रहता ना लगे वो भी निकाल दे के फिर अभी इसको चूल्हे पे चढ़ा दी, क्योंकि ये पकने का रहता ना, तो उसके लिए नमक मिर्ची सब बराबर था। अब आपको अगर नमक कम दिख रहा तो आप आपके हिसाब से भी डाल के टेस्ट कर सकते। तो ये देखिए कुल्फ़े की कतली थी, कुल्फ़ा गोश्त की कतली बनाई थी मैं, कि अच्छी दिखती। आज जुम्मा था भी ना, तो उसके लिए भी कोई कोई जुम्मे के दिन बगारा खाना दालचा भी बनाते, तो मैं नहीं बनाई थी ये जुम्मा को। और ये थोड़ी कोतमीर थी जो मैं लास्ट में डाली थी इसके ऊपर, डाल के ये भी पक गया था हमारा। तो गुजारिश यही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब समीरा इब्राहिम ब्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तो फिर मैं भी खैरियत से हूँ। तो दुआ करिए ये पानी का मौसम थोड़ा कम हो जाए, जुम्मा है, सबके लिए दुआ करो। अल्लाह हाफिज़, दुआओं की गुजारिश।